हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, ये आपके सेकंड बुक से है, 12th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी वॉल्यूम 2। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी के डेफिनेशन को, कि कंपनी चीज़ क्या होती है, कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी के फीचर्स और भी कितने टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं, ये सारी बातें। तो फटाफट आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंपनी के डेफिनेशन को। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है ये? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मीन्स नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। हैविंग सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी मीन्स सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन्स कंपनी का जो ओनर है, ओनर मीन्स शेयर होल्डर्स, और कंपनी बोथ आर सेपरेट विद अ परपेचुअल सक्सेशन, मीन्स अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स की डेथ होती है तो कंपनी क्लोज नहीं होगा। ये शेयर होल्डर, ये शेयर्स जो है कंपनी के शेयर्स, शेयर होल्डर के जो भी नॉमिनी होंगे, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी सक्सेसर होंगे, उनके हाथों में चला जाएगा और हमारी जो कंपनी है वो रन करती रहेगी। एंड अ कॉमन सील, और कंपनी का जो है एक कॉमन सील भी होगा। वो कॉमन सील ऑथोराइज्ड पर्सन के पास होगा। ठीक है, कि मतलब जो भी कंपनी के कोई भी लेटर्स या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उस पर विदाउट कॉमन सील वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी के डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद देखते हैं कंपनी के फीचर्स क्या क्या है। फीचर जो है ये कंपनी के डेफिनेशन से काफ़ी मिलता जुलता है। सबसे पहला पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन या कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन। कंपनी जो है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पार्टनरशिप, फर्स्ट बुक में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो है क्या? वॉलंटरी। आपकी मर्जी, आप अगर चाहो तो रजिस्टर्ड करो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को, और नहीं चाहो तो विदाउट रजिस्ट्रेशन आप इस बिजनेस को रन करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपनी के फॉर्मेट में अगर आप बिजनेस करते हो तो कंपनी को सबसे पहले आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा, आपको रजिस्टर्ड करना होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन के, बिना रजिस्ट्रेशन के आप कंपनी के फॉर्म में आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आप इसके बाद है सेकंड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? इट मीन्स ये कहता है कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट, मीन्स ओनर, जो ओनर है यहाँ कंपनी का वो है शेयर होल्डर्स, स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर होल्डर्स है वो बिजनेस का ओनर है, दे आर डिफरेंट एंड बिजनेस, ये दोनों क्या है? दोनों जो है वो सेपरेट है। थर्ड, आर्टिफिशियल पर्सन। यस, जो कंपनी है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन है ये पर्सन। इट मीन्स कंपनी के नेम से आप फिक्स्ड एसेट्स, आप एसेट्स परचेज कर सकते हो, कंपनी के नेम से आप एसेट्स को सेल कर सकते हो। कंपनी जो है वो किसी थर्ड पार्टी पर केस कर सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी जो है वो कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, मीन्स इस पर जो है वो केस हो सकता है, मुकदमा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स कंपनी जो है वो कभी भी एंड नहीं होगी अगर कोई शेयर होल्डर है। हम लोगों ने पिछले जो हमारी बुक थी पार्टनरशिप में, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकता है, या पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है, कुछ ना कुछ तो चेंजेज आएंगे। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है कि ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, ये परपेचुअल सक्सेशन यहाँ होता है। इट मीन्स अगर शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो जो भी शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव है या नॉमिनी है या लीगल जो भी मतलब उसके हायर है, सीधा ये शेयर्स जो है वो उनको हैंडओवर हो जाएगा लीगली, और कंपनी जो है वो वैसे ही रन करती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इट मीन्स जैसे कि हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है और आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करने के लिए एक्स्ट्रा मनी चाहिए, एसेट्स रियलाइज करके हम जब आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म की सिचुएशन में, वहाँ पर अगर हमारा कैश कम हुआ तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट को बेचकर कैश जो है वो लाया जाता है और आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करते हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी क्या है, नॉर्मली जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इट मीन्स जितने का शेयर्स होता है कंपनी के शेयर होल्डर्स सिर्फ उतने ही लायबल होते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स के, यानी कंपनी का जो ओनर है, उनके पर्सनल एसेट से कंपनी को कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बिल्कुल
कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी अपने जो शेयर्स है ये ट्रांसफ़र हो सकता है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, कंपनी के केस में क्या है, मैनेजमेंट अलग होता है, ओनरशिप अलग होती है। ये नहीं होता कि जितने शेयर होल्डर्स है सारे के सारे शेयर होल्डर्स मिलकर मैनेजमेंट देखेंगे, नहीं, बल्कि उन शेयर होल्डर्स के बीच में क्या होता है, वोटिंग कराई जाती है, डायरेक्टर्स चुनकर आते हैं और वो मैनेजमेंट को देखते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सेपरेट है, ओनरशिप जो है कंपनी के केस में सेपरेट है। उसके बाद बात करते हैं हम कॉमन सील का। तो कॉमन सील होना ही चाहिए कंपनी का, है ना। कंपनी का अगर कोई कॉमन सील है तो उसे हर डॉक्यूमेंट पे जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो उसे लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए फीचर्स। मैं फीचर्स को फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप एंड कॉमन सील। इसके बाद फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, विच टाइप ऑफ कंपनीज एग्जिस्ट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज में जो सबसे पहला हमें दिख रहा है वो है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन नेचुरल पर्सन एज अ मेंबर और शेयर होल्डर। मीन्स एक अकेला पर्सन, एक मिस्टर एक्स जो है वो अकेले अपनी कंपनी चला सकता है। बस वो कंपनी का जो फॉर्मेट होगा वो होगा वन पर्सन कंपनी। एक नेचुरल पर्सन चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, एक नेचुरल पर्सन चाहिए वन पर्सन कंपनी को रन कराने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ लिख रखे हुए हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। वन पर्सन कंपनी का डेफिनेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें जो कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं। वन पर्सन कंपनी कैन फॉर्म ओनली वन, केवल एक पर्सन जो है, केवल एक, ओनली वन पर्सन कंपनी, एक कंपनी क्रिएट कर सकता है, केवल एक वन पर्सन कंपनी। ऐसा नहीं होगा कि एक से ज़्यादा हम वन पर्सन कंपनी को क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। सिर्फ सिंगल एक पर्सन, मिस्टर एक्स अकेले सिर्फ वन पर्सन कंपनी को, एक सिंगल वन पर्सन कंपनी को ये क्या कर सकता है, बना सकता है। बिकम नॉमिनी और बिकम नॉमिनी ऑफ ओनली वन सच कंपनी, या फिर कोई मिस्टर एक्स जो है वो केवल एक कंपनी, इस तरह की कंपनी में वो नॉमिनी हो सकता है। एक से ज़्यादा वन पर्सन कंपनी में कोई भी इंडिविजुअल नॉमिनी नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट कह रहा है इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, और हम कभी भी वन पर्सन कंपनी जो है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए, चैरिटी के लिए रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इसका कह रहा है इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। इस तरह के बिजनेस को वन पर्सन कंपनी जो है वो रन नहीं करा सकती, वो नहीं चला सकती। इसका फोर्थ पॉइंट कह रहा है इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। जो इसका पेड अप शेयर कैपिटल होगा वो क्या होगा, नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है वन पर्सन कंपनी के लिए पेड अप शेयर कैपिटल के तौर पे। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। 2-3 साल का अगर हम देखेंगे तो इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अ वन पर्सन कंपनी शुड हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर। ओके, एक वन पर्सन कंपनी जो है इसके पास कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। 15 डायरेक्टर से ज़्यादा इसके पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मिनिमम 1 डायरेक्टर एंड नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। ओके, ये हो गया वन पर्सन कंपनी के बारे में जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड जो फॉर्मेट है। पहला हमने पढ़ा वन पर्सन कंपनी, सेकंड है प्राइवेट कंपनी। ओके, सेकंड क्या है, प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अब प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज़ minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article of association, जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो, या फिर जो इसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कुछ भी इन्होंने फिक्स किया है वो, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट्स, इसमें कुछ और पॉइंट्स है। रेस्ट्रिक्ट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी। क्या करें, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन हो कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी दूसरे को, तो यहाँ पर क्या है वो रेस्ट्रिक्टेड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
फिर कह रहा है ये एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉई मेंबर्स टू 200। ठीक है, मैं फिर से लाइन रिपीट कर दूं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉई मेंबर्स टू 200। थर्ड पॉइंट इसका कह रहा है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक। क्या कह रहा है? प्रोहिबिट्स, इसको मना ही है, मना किया गया, प्रोहिबिटेड है ये, एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। मीन्स जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकता कि इसके सिक्योरिटीज़ वो क्या करे, सब्सक्राइब करे। अ प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। एक प्राइवेट जो कंपनी होती है उसके पास कम से कम 2 डायरेक्टर्स होंगे, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, maximum 15 directors. The name of private company ends with the word private limited। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा उसके एंड में, नेम के एंड में जो है वो प्राइवेट लिमिटेड ये मेंशन करना होगा। इसके बाद जो तीसरा टाइप ऑफ कंपनी है वो है पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी। ठीक है, क्या है ये है पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मीन्स वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम कहेंगे पब्लिक कंपनी। फिर सेकंड, विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, फिर है अ कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मीन्स पब्लिक कंपनी कौन हो सकता है? विच इज़ अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडियरी, वो सब्सिडियरी कंपनी हो उसका जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। मीन्स अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का अगर सब्सिडियरी है, ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी है, तो वो जो प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडियरी है उसे हम प्राइवेट कंपनी ना मानकर उससे भी हम कहेंगे पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी, इसका नेक्स्ट पॉइंट है अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स। कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ज़्यादा भी हो सके, मतलब अनलिमिटेड। इसका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, कम से कम मिनिमम 3 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड। जो पब्लिक कंपनी होगी उसके नेम के एंड में क्या होगा? लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट, अ कंपनी प्राइवेट और पब्लिक मे बी लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, यस, एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो जो है हम यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंपनी से रिलेटेड कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे शेयर्स के बारे में। ये कंपनी किस तरह से शेयर्स को इशू करती है पब्लिक में और फाइनेंस इकट्ठा करती है, ठीक है, जिससे कि उसका बिजनेस रन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।